कल रात को अगर आपने हमारा सरदर्द दूर नहीं किया होता तो हम तो शायद सरदर्द के मारे सो ही नहीं पाते। सरदर्द इन्होंने दूर किया कब? मुझे कोई आपत्ति नहीं है धीर जैसा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने से। अब ये घर सच में जाता है तो जाने दो, लेकिन अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। जीजी, आप माँ बनने वाली है। तुम राजशेखर को फोन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये बच्चा मिस्टर राजशेखर का नहीं, तुम्हारे बड़े भाई साहब है। तुम्हारे बड़े भाई साहब। जीजी अब मिस्टर राजशेखर की नहीं, तुम्हारे भाई साहब की पत्नी है। तुम्हारे भाई साहब की पत्नी है। और हमारा सपना पूरा करने के लिए जीजी ने बलिदान दिया। भाभी साहब, शादी की बात तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस घर में रसोइया कैसे अलग हो गई? मैंने देखा था, मेरे लिए तो अलग अलग जगहों से एक ही तरह का खाना आया था। क्या किसी वजह से यहाँ की रसोइया भी अलग हो गई है ना भाभो? कुछ तो बोलिए। सलोनी भाभी साहब, आप तो कभी झूठ नहीं बोलती ना, तो बताइए, मुझे जो कुछ लग रहा है वो सच नहीं है ना? बोलिए ना। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो कहिए। पिया, ये सच है, नाहर और हमारी रसोई अब अलग अलग है। भाई साहब, ये क्या कह रही है भाभी साहब? और आपके होते हुए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तारा बिल्कुल सही कह रही है। इस घर में रसोई अलग हो चुकी है, हम भी अलग हो चुके हैं, और जो कुछ भी हुआ है इस घर में बेहतरी के लिए हुआ है। कौन सा घर भाई साहब? ये तो घर बचा ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक मकान है। भाई साहब, घर तो कभी वो हुआ करता था जिसमें सारा परिवार एक साथ रहता था। कहाँ गए वो मेरे भाई जो एक दूसरे के लिए जान देते थे? और नाहर भाई साहब, बड़े भाई साहब तो आपके लिए भगवान थे ना, और आप ही कहते थे ना कि आपकी जिंदगी उनकी अमानत है, तो आपने अपनी जिंदगी उनसे अलग कैसे कर ली? एक भक्त ने भगवान का साथ कैसे छोड़ दिया भाई साहब? और आपके लिए तो नाहर भाई साहब जीने का मकसद थे ना? क्या खत्म हो गया वो मकसद आज आपका? आप तो उन्हें अपना बेटा कहते थे ना? क्या एक बाप ने अपने बेटे का साथ छोड़ दिया? क्यों भाई साहब, क्यों? पिया, बात को समझिए। आप बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये हमारे परिवार का मामला है। उस परिवार का जिस पर मुझे फक्र था, घमंड था। ये परिवार मेरा सपना था, लेकिन ये सपना भी टूट गया। इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में थी। अगर यहाँ आकर भी मुझे ये महसूस हो रहा कि मैं अजनबियों के बीच में हूँ, मैं अपने हॉस्टल
वापस जा रही हूँ। और कभी वापस नहीं आऊंगी। ब्रिजेश, आई एम रियली सॉरी। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। आप अपने आप को क्यों दोष दे रही हो रोशी जी? पिया का गुस्सा इस शादी पर नहीं है, तो भाइयों के अलग होने पर है। पिया, पिया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। भाभी साहब, आप मुझसे कुछ मत कहिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर अचानक आकर मैं इन लोगों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे इस घर में अब सिर्फ दीवारें रह गई हैं। और मैं बेजान दीवारों में नहीं रह सकती। भाभी साहब, प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए भाभी साहब। पिया, तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद लेने का हक है तुम्हें। मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। दुखा दिया ना दिल बच्ची का। इस वक्त पिया पे क्या गुजर रही होगी, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? हमने तो दिल पे पत्थर रखकर सहेली वो दरार जो इस घर में पड़ी है बीचों बीच, लेकिन पिया का कोमल हृदय, उस पे इस बंटवारे का क्या असर हुआ है, ये जानने की चिंता है किसी को? तुम बताओ ब्रिजेश, किस अहंकार ने रोक रखा है तुमको? और नाहर, तुम जो अपनी बहन की इतनी सी उदासी नहीं सह पाते थे, उसी बहन के आंसू भी नहीं हिला पाए तुम्हें आज। क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे लोग तो अपने बुरे दिनों को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ये दो बेटे उन सारे प्यारे प्यारे क्षणों को भुला देना चाहते हैं जो उन्होंने आपस में साथ गुजारे। प्लीज भाई साहब, डोंट फाइट। कुछ भी हो जाए, तुम कंपाउंड के बाहर साइकिल लेके नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे। क्या आप दोनों जरा सी बात पर झगड़ा करेंगे? ये जरा सी बात नहीं है पिया। अरे ऐसा हमसे बड़े हैं तो क्या हर चीज के लिए रोकेंगे हमें? मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं नहीं सुनूंगा। कैसे नहीं सुनोगे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं नहीं सुनूंगा। प्लीज झगड़ा मत करो। I'm sorry पिया, मैंने भाई साहब से भी माफी मांग ली है। गलती मेरी भी थी। इसे डांटने की बजाय मैं इसे समझा भी सकता था। आई एम सॉरी पिया, अभी हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। तुम लोग अब वैसे नहीं रहे, लेकिन पिया वो तो अब भी वैसी है ना, छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेती है। और ये जो अनहोनी घट गई, इसका तो उसे कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आया होगा। अपने दो भाइयों को साथ रहकर भी परायों की तरह जीते हुए नहीं देख पाएगी पिया। अगर पिया को कुछ हो गया तो जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम और तुम।
तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें हमसे? खुश हो ना तुम? अपने भाइयों को उनकी नादानी के लिए माफ कर दोगी ना? भाई साहब, मैं आपको यूं माफी मांगते हुए नहीं देख सकती, और ना ही ये चेहरे पर उदासी। इसलिए आप दोनों को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं। थैंक्स पिया, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने। हम लोग सब बैठकर पिया के साथ मत जाएंगे। और एक और बात, आज के बाद पहले की तरह एक ही रसोई में खाना बनेगा। ओहो, अब मैं इनका क्या करूं? मैं बताता हूँ। इतनी सी बात थी। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में हूं। क्या मुसीबत है? पैदा करे कोई और भुगते कोई और। तेरे नाना नानी की कम गुलामी थी जो तू भी सेवा कराने आ गया? हाँ? कावेरी, तेरे लिए छोटा दुश्मन बहुत भारी पड़ने वाला है। चुप हो जा। इश्शी, इश्शी। मुसीबत है, सारी साड़ी गंदी कर दी। अब कौन ला के देगा मुझे? तेरा कंगाल बाप? अच्छा, अरे अरे क्या हो गया? लोला तू? हाँ, लोला लोला क्या हुआ? शब्द को अकेला छोड़ के चलेगा इसलिए? हाँ, सबको आने दे, सबको डांटूंगा। चलो। क्या हुआ? ये रोने लगा था? हाँ बाबू, रोने लगे थे? अभी रोने लग जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर क्या गई, रोने लगे थे? हाँ? तो मामी आ गई है ना उसके पास। चलो चुप हो जाओ। सोना मेरा छोटा सा बच्चा। ऐसे क्या देख रहे हो? आज बहुत खूबसूरत लग रही है तुम कल। सच। I can imagine जब हमारा खुद का बच्चा तुम्हारी गोद में होगा तो कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखोगी तुम। हेलो जी, उर्वशी बोल रहे हैं। आपको थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची। जी हाँ, ऑफ कोर्स। जब आपने काम कर दिया तो पैसे तो मिल ही जाएंगे आपको। डोंट वरी, आपकी इंस्टॉलमेंट पहुंचती ही होगी। वैसे भी परेशानी वाली क्या बात है? पहली बार तो ये काम किया नहीं है आपने। आप भूल गए ब्रजेश सिंह जी की जो गलत रिपोर्ट भेजी थी आपने? और वो प्यून जिसने मिस्टर नाहर सिंह जी पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, उसको तो मुंह मांगी रकम दी थी हमने। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी इंस्टॉलमेंट पहुंच ही रही होगी। थैंक यू।
तारा, तारा, सॉरी तारा, हमें लगा था कि इस न्यूज़ से सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन गलत वक्त पर रिपोर्ट आ गई और सब कुछ अपसेट हो गया। I'm sorry ब्रजेश जी। Anyway, तारा, congratulations, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। थैंक्स जीजी। सपने मेरी आंखें जरूर देख रही हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाली तो आप ही हैं। आपको भी congratulate कर सकते हैं। जी थैंक्स। जीजी, अब आप कॉलेज से लंबी छुट्टी ले लीजिए, बस आराम कीजिए। जीजी, मैं उस हर एहसास को महसूस करना चाहती हूँ जो एक माँ करती है। जीजी, मुझसे वादा कीजिए प्लीज, अपने अंदर इस बच्चे के हर अनुभव में मुझे आप शामिल करेंगी। Of course सारा, तुम्हारी तो अमानत है ये। हम तो सिर्फ एक माली हैं। इस बीज को सींचेंगे और पौधा बनते ही तुम्हारी गोद में डालकर चले जाएंगे। मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। हमारा बच्चा ब्रजेश, हमारा बच्चा। और फिर दोनों भाइयों से शर्त जीतने के चक्कर में जो इसने गुलाब जामुन खाए, मैं गिनते गिनते थक गई। शर्त जीत गई है। नाहर ब्रजेश से विलायती गुड़िया भी ले ली। अब जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारे पसंद के ही डिशेस बनाएंगे हम, ताकि अगली छुट्टियों तक घर के खाने का स्वाद तुम्हारे साथ रहे। थैंक यू जीजा। अब मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं तो जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट बाबू। बाय भाभी साहब। ओ बाय। गुड नाइट। थैंक यू भाई साहब। सही मायनों में झोंकने होते हैं, उनके बीच डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम उन्हें अलग नहीं कर सकती। हालात ने और कुछ हमारी नादानियों ने हमारे दिलों के बीच जो दूरियां पैदा कर दी थी, उन्हें भुलाने और मिटाने के लिए थैंक यू सो मच। हर दूरी खत्म नहीं की जा सकती है नाहर। भाई, हर कही और सुनी बात को अनसुना किया जा सकता है। ये सब एक दिखावा है ना। जब तक पिया हॉस्टल वापस नहीं चली जाती, उसके सामने और उसके लिए हम दोनों को ये एक होने का दिखावा करना होगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिया यहाँ से दुखी होकर वापस जाए। भाई होने के नाते तुम्हारा भी अपनी छोटी बहन की तरफ ये फर्ज बनता है कि तुम उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचाओ। गलतफहमी मत रहना ना, हालात अभी सुधरे नहीं, नहीं कभी सुधर सकेंगे।